हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर मार्वल ने आज ड्रॉप कर ही दिया। मुझे उम्मीद है आप सभी ने भी इसे अब तक देख लिया होगा, और नहीं भी देखा तो इसका अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में या किसी और अपने लैंग्वेज में देखने के लिए भी आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, वो 1 या 2 दिन में आ ही जाएगा। वैसे तो इस ट्रेलर में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, और ज़्यादा काफ़ी कुछ सीन्स पुराने टीज़र्स जो हमने देखे थे उन्हीं से उठाए गए हैं, मगर एडिशनल सीन्स भी ऐसे हैं जो हाइप बिल्ड करने का अच्छा काम करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है जेवियर के स्कूल फॉर गिफ्टेड के गिरे हुए बोर्ड से। अगर आपको ध्यान होगा, हमारे जो चार्ल्स जेवियर हैं उन्होंने स्कूल चलाया था जिसमें एक्समैन सारे हमारे पढ़े हुए हैं। और उस सीन के बाद हमें दिखता है एक बड़ा सा सोनिक ब्लास्ट जो चार्ल्स की तरफ ही आ रहा है। ये वैसे तो किसी का अराइवल भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई अटैक ही हो, और ज़्यादातर तो चांसेस इसी बात के मुझे लग रहे हैं कि ये अराइवल है, क्योंकि उस सीन में जो डायलॉग बोला जा रहा है उसमें ऐसी वॉइस आ रही है कि समथिंग्स कमिंग। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबली डॉक्टर डूम वहाँ आ ही रहा है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर डूम को दिखाया भी जाता है, उसको रिवील किया गया है। तो हाँ, ज़्यादातर चांस उसी के हैं। डॉक्टर डूम को भी इस ट्रेलर में अच्छे से दिखाया गया है। उसका भी ऑरा बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक सीन में तो थॉर उस पर अटैक करता है अपने इन्फिनिटी वॉर वाले स्टाइल में, जहाँ पे उसने ब्रिंग मी थेनोस बोला था और पूरी ताकत से ज़मीन पे अपने स्टॉर्म ब्रेकर से हिट किया था। सारी बिजली बिजली तड़कती भड़कती रहती है, और कितना सिनेमैटिक था वो सीन। वही चीज़ यहाँ पे भी कोशिश, उतना सिनेमैटिक लग नहीं रहा था इस ट्रेलर में जितना उस टाइम लगा था, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी थॉर ने, और उसी उसी एक्शन में अटैक किया था। मगर वहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम उसे अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है। मतलब क्या ऑरा दिखा रहे हैं उसका कि 2 उंगलियों से वो थॉर को रोक दे रहा है, और थॉर अपने हाथ को आगे बढ़ा भी नहीं पा रहा, स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ के उसे आगे बढ़ा भी नहीं पा रहा है, ढकेल भी नहीं पा रहा है। और समझो आप कि ये वही थॉर है जिसने सूरज की पूरी शक्ति उसके ऊपर जब थ्रो की गई थी तो उसने उसको भी फेस कर लिया था। इतना पावरफुल थॉर, और डॉक्टर डूम जो है उसे अपनी 2 उंगलियों से रोक रहा है। इस तरह से कुछ और सीन्स हैं जहां बाकी स्टार कास्ट को भी दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें फैंटास्टिक फोर है, साइक्लॉप्स है, हाँ रेबेका रोमेन वाली मिस्टीक है, थंडरबोल्ट्स को भी दिखाया गया है, अपने ये वकांडन्स को भी दिखाया गया है, और भी लोगों को दिखाया गया है। मगर एक चीज़ जो लोगों को थोड़ा सरप्राइजिंग लग रही है वो है स्पाइडरमैन को ट्रेलर में ना इंक्लूड करना। जबकि हमें पता है कि डूम्सडे के पता क्या है, ये काफ़ी हिंट्स दिए गए हैं कि डूम्सडे के इवेंट्स जो हो रहे हैं वो स्पाइडरमैन की ही वजह से हो रहे हैं, स्पाइडरमैन की ही देन है नो वे होम के बाद। अब लेकिन वो बाद में ही पता चलेगा ये सच है या अफवाह ही है। लेकिन इसमें स्पाइडरमैन को अब तक नहीं दिखाया गया, और ये काफ़ी लोगों को शॉकिंग लगा है, सरप्राइजिंग लगा है। एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई गई इस ट्रेलर में वो है कैप्टन अमेरिका, यानी अपने स्टीव रॉजर्स का एक डिफरेंट और यंगर लुक। और उसे दिखाया गया है म्योलनीर को अपनी विल से अपने पास समन करते हुए। म्योलनीर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें म्योलनीर वही टूटा हुआ वाला म्योलनीर है जिसे जैसे जेन फॉस्टर ने जब यूज़ किया था तब वो टूट गया था, बाद में फिर से जुड़ गया था, वैसा दिख रहा है क्योंकि क्रैक्स दिख रहे हैं उस पर। तो कैप्टन अमेरिका उसे अपनी तरफ समन करता है थॉर के हाथ से, और वो उसके पास आ जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कैप्टन अमेरिका अभी भी वर्दी है। मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा रूसो ब्रदर्स ऐसा कैसे दिखा पा रहे हैं। आई मीन द टाइमलाइन डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन कोई नहीं, चलो देखते हैं आगे क्या रिवील होता है। पर अब ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद फिर से सुपर हीरो मूवीज़ देखने का मज़ा आने वाला है। जो अभी हम लोग मूवीज़ देख रहे थे और बोर हो रहे थे, और मन में यही आ रहा था यार क्या बकवास देख रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब, हो सकता है अब वो बदले। आप लोग भी अपने व्यूज़ बताओ इस ट्रेलर को देखकर आपको कैसा लगा, फिर उस पर अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं तो आगे और डिस्कस करेंगे। और हो सके तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। चलो फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।